फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। देखिए, आज मैंने कम ऑयल में कुछ थालियाँ बनाई हैं। जैसे लंच में भी बना सकते हैं, डिनर में भी बना सकते हैं। बहुत कम तेल यूज़ करके मैंने इन थालियों को बनाया है और बहुत मेहनत से बनाया है। फिर क्या, चलते हैं किचन की तरफ। ये मैंने 1 केजी आलू लिए थे, उनको अच्छे से धुल के कुकर में ट्रांसफ़र कर दिया और कम से कम आलूओं के नीचे ही पानी रखना है, इतना पानी लगा दिया है। लिड लगा के कुकर चढ़ा दिया है गैस पे। कम से कम 2 विसल आने तक आलूओं को पका लेंगे। देखिए, 2 विसल आ गई है, गैस को ऑफ कर देंगे और कुकर को नीचे उतार देंगे। अब मैंने ये 250 ग्राम पालक ली है, इसको मैंने धुल के और बीन के अच्छे से धुल के तैयार कर लिया था। इसको एक छोटे भगोने में मैंने आधे ग्लास पानी में पालक को ट्रांसफ़र कर दिया है। को पानी में ट्रांसफ़र कर देंगे। इधर मैं गैस ऑन कर दूंगी। देखिए, कुकर को उतार देंगे और अपने पालक वाले भगोने को चढ़ा देंगे। देखिए, इसको 5 ही मिनट उबलने में लगेंगे, 5 मिनट से भी कम समय का लगेगा। देखिए, बिल्कुल पालक मेरी झटपट से उबल गई है। अब इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं ठंडा होने के लिए। ये पालक ठंडी हो चुकी है। अब इसको मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। देखिए, पालक पिस के तैयार हो चुकी है। अब गैस ऑन करके कढ़ाई रख दी है मैंने। कढ़ाई में 1 चम्मच सरसों का ऑयल लगा देंगे। आधे छोटे चम्मच जीरा डाल देंगे। इधर मैंने 2 चम्मच लहसुन प्याज का पेस्ट लिया था। आधे छोटे चम्मच पिसी हुई मिर्च डाल देंगे। आधे छोटे चम्मच पिसी हुई हल्दी डाल देंगे और 1 चम्मच भरकर पिसा हुआ धनिया डाल देंगे। धनिया की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखी है मैंने। इस तरीके से इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और 1 चम्मच में मास्टर ग्रेवी मसाला लिया था, इसको भी इसी में डाल देंगे और पानी से इसका एक घोल बना के तैयार कर लेंगे। इधर मेरा ऑयल अच्छे से हो गया था, जीरा भी भुन गया था। अब अपने इस मसाले को डाल देंगे और मसाले को खूब अच्छे से भून लिया। देखिए, मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है, तेल भी ऊपर आ गया है, बिल्कुल खुशबू भी आ गई है मसाले में। अब जो हमने पालक पीस के रखी थी, उस पालक को डाल देंगे। देखिए, इस तरीके से मैंने अपनी पालक डाल दी है मसाले में और बहुत अच्छे से पालक को भी भून लेंगे। पालक भुन के तैयार हो जाएगी 1 मिनट में मसाले में। इधर हमने जो आलू उबाले थे वो ठंडे हो चुके हैं। हमें पूरे आलू नहीं छीलने हैं, कम से कम 3 आलू अपनी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे हैं और इनको छील लेंगे। आलू बड़े हैं इसीलिए मैंने 3 आलू लिए। अब इनके ठंडे होने के बाद पीसेस बहुत अच्छे कट जाते हैं। अब देखिए, ऐसे करके मैंने आलूओं के पीसेस कट कर लिए। कम से कम एक आलू के मैंने 12 पीसेस बनाए हैं, क्योंकि ये आलू बड़े हैं। अगर छोटे हो तो आप 8 पीसेस बना सकते हैं। इस तरीके से ठंडे होने के बाद आलू बहुत अच्छे शेप में कट जाते हैं। आलू मेरे कट के तैयार हो गए हैं। इधर मेरी पालक भी बहुत अच्छे से भुन गई है, मसाले ने खुशबू छोड़ दी थी। इधर नमक भी मैंने डाल दिया है स्वाद अनुसार। देखिए, पालक बहुत अच्छे से भून गई है। पालक को बहुत अच्छे से भून भी लेना है। कम से कम भूनते हुए 2 मिनट का समय लग गया था। अब जो आलू उबाल के रखे थे, उन आलूओं को डाल देंगे और इन आलूओं को इस पालक में बहुत अच्छे से आधे मिनट तक भून लेंगे। पालक में आलू भुन गए हैं। अब थोड़ा ग्रेवी के लिए पानी लगा देंगे 1 कटोरी भर के। अब इसको खौल आने देंगे। ये पालक आलू की सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है और पौष्टिक भी बहुत होती है। देखिए, इस तरीके से पालक आलू की सब्ज़ी बनके तैयार हो गई। ऊपर से हरी धनिया की गार्निश कर देंगे। देखने में भी यम्मी, खाने में भी यम्मी और पौष्टिक से भी भरपूर है, बिल्कुल। देखिए, इस तरीके से पालक की सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। अब एक कुकर में मैंने 1.5 ग्लास चावल निकाल लिए थे। चावल को पहले से ही साफ़ कर लिए थे। अब इसको कम से कम 2-3 बार वॉश कर लिए हैं मैंने। अब 1.5 ग्लास चावल में हम 1.5 ग्लास ही पानी लगा देंगे। देखिए, इस तरीके से अब अपनी लिड लगा देंगे और 1 विसल आने तक गैस पे चढ़ा देंगे। इधर आलू उतार दिए हैं मैंने, पालक आलू की सब्ज़ी, और अपने कुकर को चढ़ा देंगे और 1 विसल आने का इंतज़ार करेंगे। देखिए, पालक आलू की सब्ज़ी बनके तैयार हो गई। एक बॉल में ट्रांसफ़र कर ली है मैंने। इधर मैंने 1 कटोरी आटे को छान के तैयार रखा है। अब इसको पानी की सहायता से सॉफ्ट सा डो लगा लेंगे। इधर हमारे चावल में सीटी भी आ गई थी। गैस को ऑफ कर देंगे और इधर आटे में को भी 5 मिनट रेस्ट मिल गया था और डो भी बहुत अच्छे से बनके तैयार हो चुका है। देखिए, इस तरीके से डो बन गया था। अब इसको खूब अच्छे से हाथों से मल लिया थोड़ा सा। देखिए, आटा भी बनके बिल्कुल तैयार हो गया। इधर चावल की
चावल भी बन गए थे हमारे, कितने अच्छे चावल बने हैं। अब अपनी लोइयाँ काट लेते हैं, पेड़े बना लेते हैं छोटे छोटे। आटा डस्ट कर लेंगे अपनी लोई में। देखिए ऐसे उंगलियों की सहायता से थोड़ी सी रोटी बढ़ा ली है। आटे को डस्ट करके अब रोटी बेल लेंगे हम अपनी। रोटी बेल के तैयार हो गई है। इधर मैंने तवा चढ़ा दिया था गैस पे, तवा अच्छे से हो गया। अपनी रोटी डाल देंगे। अब रोटी को पलट लेंगे, दूसरी रोटी को डाल देंगे। एक रोटी सिक चुकी है, अब इसको गैस पे अच्छे से सेक लेंगे। देखिए इस तरीके से फूली फूली रोटी बनके तैयार हो गई है। दूसरी रोटी को भी हम पलट लेते हैं, इसको भी अच्छे से सेक लेंगे। इस तरीके से दोनों रोटियां मेरी बहुत अच्छे से बनके तैयार हो गई हैं। अब अपनी थाली लगा लेते हैं, पालक आलू की सब्जी लगा लेते हैं थाली में। देखिए कितनी अच्छी लग रही है देखने में ये सब्जी, बहुत टेस्टी सब्जी बनी थी ये। अचार लगा लेते हैं आम का। सादे वाले राइस बनाए थे, राइस को लगा देते हैं। और हमने अपनी चपाती बना के रखी थी, सिंपल वाली चपाती को लगा देते हैं। और प्याज और मूली की सलाद लगा देते हैं। इस तरीके से प्याज और मूली की सलाद लगा दी थी। और एक मिर्च लगा दी थी, ग्रीन वाली मिर्च रख दी थी, क्योंकि हम भारतवासियों को मिर्च बहुत पसंद है। चटपटी थाली अगर मिल जाए तो आनंद ही आ जाता है। इस तरीके से एक सिंपल थाली कम ऑयल की बनके तैयार हो गई है। अगर पसंद आई हो तो आप इस थाली को ज़रूर बनाइएगा और कमेंट्स करके मुझे बताना कि यह थाली कैसी लगी थी। इससे आपकी समय की भी बचत हो जाएगी और बहुत अच्छे से एक थाली की प्रिपरेशन हो जाएगी। देखिए अब हम दूसरी थाली बनाने के लिए चलते हैं। एक कटोरी हमने उड़द की धुली दाल ली थी, उसको मैंने बीन के धुल के तैयार कर लिया है। कुकर में अपनी दाल को ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब मैंने एक छोटी कटोरी दाल ली है, तो हम इसमें 2 गिलास पानी लगा देंगे। अब इसमें आधे छोटे चम्मच हल्दी डाल देंगे, आधे छोटे चम्मच पिसी हुई मिर्च डाल देंगे, नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, ऑयल डाल देंगे, लिड लगा देंगे और कम से कम 4 विसल आने तक इसको पका लेंगे। देखिए विसल आ गई हैं, इस तरीके से 4 विसल आ चुकी थी मेरी। गैस को ऑफ कर देंगे और लिड हटा के अपने कुकर को चेक कर लेंगे। देखिए दाल हमारी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई, यानी कि गल गई थी। देखिए इस तरीके से मैंने दाल को गला के तैयार कर लिया था। इधर गैस ऑन करके मैंने कढ़ाई रख दी थी। अब दाल में एक अच्छा सा तड़का लगा देते हैं। थोड़ा सा 1 चम्मच ऑयल लगा देंगे, आधे छोटे चम्मच जीरा डाल देंगे, 1 सूखी मिर्च डाल देंगे तोड़ के, आधी छोटी चम्मच यानी कि 1/4 पिंच हींग डाल देंगे। अब अपनी जो दाल मैंने उबाल के रखी थी इस दाल को डाल देंगे। ऊपर से हरा धनिया डाल देंगे। 1 मिनट तक हल्की गैस करके दाल को बहुत अच्छे से खौला लेंगे। जो दाल और पानी अलग था वो बिल्कुल इसमें अच्छे से हो जाएगा। देखिए इस तरीके से 1 मिनट तक मैंने धीमी आंच पे अपनी दाल को बहुत अच्छे से उबाल लिया था। इस तरीके से आधे छोटे चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला डाल देंगे। 1 छोटे चम्मच इसमें देसी घी डाल देंगे, क्योंकि देसी घी डालने से दाल का टेस्ट भी बढ़ जाता है और दाल खाने में भी बहुत अच्छी लगती है, बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। इस तरीके से देखिए दाल और पानी बिल्कुल अलग नहीं है, बिल्कुल 1 मिनट खौलाने से दाल बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। और घी डाल देते हैं। इस तरीके से देखिए दाल बन के तैयार हो गई है। अब अपनी रोटियाँ बना लेते हैं। आटा पहले से ही मैंने गूँथ के तैयार रखा था। इस तरीके से एक रोटी मैंने बेल ली है, तवा हो गया था। अपनी रोटी को तवे पे डाल देंगे। अब इसको पलट लेंगे और इसको दूसरी रोटी को डाल देंगे और इस रोटी को गैस पे अच्छे से सेक लेंगे। इस तरीके से दोनों रोटियां बना के मैंने तैयार कर ली थी। ये मैं दूसरी थाली बना के आपको दिखा रही हूँ। और दाल वाली थाली जो होती है वो छोटे बच्चों को बहुत पसंद आती है। देखिए इस तरीके से ये भी रोटी मेरी सिक के तैयार हो गई है। उलट पलट करके रोटी सिक के तैयार हो गई। अब हम दूसरी थाली लगा लेते हैं। जो मैंने दाल बना के रखी थी इस दाल को लगा देते हैं थाली में। ये दाल बहुत टेस्टी बनी थी। और गोभी का अचार लगा लेते हैं, राइस लगा लेते हैं धनिए वाले, और देसी घी की चपाती लगा लेते हैं। अब इसमें हम अच्छे से देसी घी लगा लेंगे
भारतवासियों को देसी घी बहुत पसंद होता है। इस तरीके से चपाती में देसी घी लग गया था और अपनी थाली में लगा लेते हैं। अब सलाद लगा देते हैं मूली और प्याज की, और ग्रीन वाली मिर्च लगा देते हैं। देखिए स्पाइसी सी यानी कि कम ऑयल की ये भी थाली बन के तैयार हो गई है। देखिए इस तरीके की थाली आप ज़रूर बनाना और बना के मुझे कमेंट्स करना कि कैसी लगी थी थाली। ये थाली मेरी यहाँ सबको बहुत पसंद आई थी। फिर क्या, तीसरी थाली बनाने के लिए चलते हैं। 4 आलू मैंने कच्चे ले लिए थे, इनको छील के पानी में डाल दिए थे और इनके मुझे बड़े बड़े पीसेस करने हैं। देखिए आलू अच्छे खासे बड़े हैं, तो मैंने इसके 12 पीसेस करे हैं इसके। देखिए अगर छोटे हो तो 8 कर लीजिए, बड़े हो तो 12 कर लीजिए, क्योंकि हमें बड़े आलू चाहिए, इसके 8 कर लिए थे। इस तरीके से 4 आलूओं को मैंने कट के तैयार कर लिया था और पानी में ही डाल दिए थे, खूब अच्छे से धुल लिए थे। देखिए अब कुकर चढ़ा देंगे अपने गैस पे। कुकर चढ़ा दिया, 1 चम्मच ऑयल लगा देंगे, आधे छोटे चम्मच जीरा डाल देंगे। मेरे पास ग्रेवी बनी हुई थी, मास्टर ग्रेवी, इसीलिए मैं कोई अदर मसाला नहीं डाल रही हूँ। इसमें 1 बड़े चम्मच भर के, कम से कम 2 चम्मच भर के मैं ये वाला मास्टर ग्रेवी मसाला डाल दूँगी। ऊपर से थोड़ा सा पानी डाल देंगे। इस मसाले को भूनने में भी कम समय लगा था। अब इसमें नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। 1 बड़ा टमाटर डाल दिया कट करके। बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही थी मसाले में। अब जो आलू मैंने कट करके रखे थे बड़े बड़े पीसेस को, सो आलूओं को डाल देंगे। खूब अच्छे से आलू मसाले में भून लेंगे। इस तरीके से आलू मेरे बहुत अच्छे से भुन गए। जब हमारे यहाँ कोई सब्जी नहीं होती तो हमें आलू की याद आती है और झट से हम आलू की सब्जी बना लेते हैं। इस तरीके से कम समय में इस तरह की यम्मी से आलू टमाटर की सब्जी हम बना सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी लगा देंगे ग्रेवी के लिए। देखिए इस तरीके से मैंने पानी लगा दिया है और लिड लगा देंगे और 2 विसल आने तक इसको पका लेंगे। दो विसल आ गई हैं। लिड हटा के हम चेक कर लेते हैं। गैस को ऑफ कर दिया था। देखिए इस तरीके से आलू भी हमारे सॉफ्ट हो गए हैं और बिल्कुल सिंपल तरीके की सब्जी बन गई। अब इसमें खूब सारा हरा धनिया डाल देंगे। देखिए आलू टमाटर की सब्जी बन के तैयार हो गई और ये सब्जी बहुत जल्दी बन जाती है, समय की भी बचत हो गई इससे मेरी। अब इसको एक बॉल में ट्रांसफ़र कर ली है। देखिए इस सब्जी को मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। देखिए इस सब्जी का टेक्सचर देखिए, बिल्कुल सिंपल मसालों से और सिंपल तरीके से कितनी अच्छी बनी है। ये सब्जी बहुत टेस्टी थी। अब चपाती बना लेते हैं। जल्दी से मैंने अपनी चपाती बेल के तवे पे डाल दी थी। उलट पलट करके इसको गैस पे सेक लेंगे कि इस तरीके से मैंने अपनी चपातियों को सेक लिया है। एक चपाती सिक के तैयार हो चुकी है। अब दूसरी चपाती को भी सेक लेते हैं। चपाती को पलट दिया है, इसको भी सेक लेंगे। पराठे पूड़ी से चपाती बहुत हेल्दी होती है हमारी थाली में। देखिए चपाती बनके तैयार हो गई है। अब इसमें हम देसी घी लगा लेते हैं। देखिए इस तरीके से दोनों चपातियों में मैंने देसी घी लगा लिया है और मैंने बारीक बारीक हरा धनिया कट करके रखा था। इस रोटियों में लगा देंगे ऐसे करके। इस तरीके से रोटियों का लुक भी बढ़ जाएगा और थाली देखने में भी टेस्टी थी, खाने में भी टेस्टी थी और ये थाली देखने में बहुत अच्छी लग रही थी। इस तरीके से मैंने छुरी से अपनी दोनों रोटियों को कट कर लिया था। देखिए इस तरीके से मैंने अपनी रोटियां काट ली हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए देखने में कितनी अच्छी लग रही हैं। अब थाली लगा लेते हैं, तीसरी थाली। आलू टमाटर की सब्जी, राइस, ग्रीन वाली चटनी, हम लोगों को चटनी बहुत पसंद आती है। और ये चपाती देखिए देखने में कितनी अच्छी लग रही है। सिंपल चपाती से थोड़ा सा मैंने लुक चेंज कर दिया तो थाली का देखने में बिल्कुल ही टेक्सचर सा बदल गया। थाली देखने में कितनी अच्छी लग रही है। इस तरीके की थाली हम किसी के पास लेके जाएंगे तो भूख भी हमारी बढ़ जाएगी और खाने का मन भी होगा इस थाली को देख के। अब हम अपनी प्याज रख देते हैं, मूली भी रख देते हैं और हरी मिर्च तो ज़रूर रखेंगे इस थाली में।
देखिए इस तरीके से ये तीसरी थाली भी बन के तैयार हो गई। ये थाली मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आई थी। सिंपल थाली थी, देखने में बहुत सुंदर लग रही थी। ये थाली भी बन के तैयार हो गई। अब हम चौथी थाली बनाने के लिए चलते हैं। गैस ऑन करके कढ़ाई रख दी थी मैंने। इसमें 1 चम्मच मैंने सरसों का तेल लगा दिया था। इसमें आधे छोटे चम्मच जीरा डाल दिया, 1 सूखी मिर्च डाल दी तोड़ के। जब जीरा मिर्च अच्छे से चटक गई तब मैंने 1 प्याज कट करके डाल दी, हींग डाल दी आधी पिंच। अब इसमें 1 चम्मच हल्दी डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डाल देंगे जिससे हल्दी ना जले। आधी छोटी चम्मच और हल्दी डाल दी। अब इसको अच्छे से भून लेंगे। आधे छोटे चम्मच पिसी हुई मिर्च डाल दिए। जब तक हमारा मसाला भुंज रहा है, जब तक हम अपना बेसन और दही को अच्छे से मिक्स करके इसका घोल बना लेते हैं। इधर मैंने दही निकाल लिया था, इसको अच्छे से फेंट लिया। 1 कटोरी मैंने बेसन लिया था, इसको भी इसमें डाल देंगे और पानी डाल के इसका अच्छे से इसको फेंट लेंगे, बिल्कुल लम्स ना रहें। देखिए इस तरीके से मैंने बेसन दही को घोल लिया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी लगा देंगे। पतला पतला घोल बना के तैयार कर लिया है। इधर मसाला अच्छे से भुन गया था। जो मैंने दही और बेसन का घोल बना के रखा उसको डालते जाएंगे और कंटिन्यू चलाते जाएंगे, जिससे हमारी कढ़ी फटेगी भी नहीं। देखिए इस तरीके से मैंने अपना दही और बेसन का घोल डाल दिया है। अब इस कढ़ी को कंटिन्यू चलाते रहेंगे। ये कढ़ी बहुत जल्दी बन जाती है। थोड़ा पानी और लगा देंगे। देखिए इस तरीके से कढ़ी में खौल आ चुका है हमारी। देखिए ये कढ़ी जब बन रही थी पूरे घर में खुशबू दौड़ रही थी कि कढ़ी देखने में भी यम्मी थी और खाने में भी यम्मी थी और पूरे घर में खुशबू थी। और आलू की कढ़ी अगर बन जाए तो सबको मज़ा ही आ जाता है। इसमें नमक डाल दिया मैंने स्वाद अनुसार। इस कढ़ी को बनाने में कम से कम 20-25 मिनट का समय लग गया था। जो कढ़ी थोड़ी थी इसलिए झटपट से बन गई थी, नहीं तो हर कढ़ी में कम से कम 40-45 मिनट का समय लग जाता है। ये 25 मिनट में कढ़ी बन के मेरी तैयार हो चुकी थी। देखिए इस तरीके से कढ़ी में बहुत अच्छा सा खौल आ गया है। अब मैंने आलू उबाल के रखे थे, वो ठंडे हो गए थे। अब इसके पीसेस कट कर लेते हैं। ठंडे होने के बाद आप जो भी पीसेस कट करेंगे जिस आकार में अच्छे से कट जाएंगे। इस तरीके से मैंने आलू के पीसेस कट कर लिए थे। एक आलू के कम से कम 12 पीसेस कट करे थे मैंने, क्योंकि ये आलू बड़े थे। अगर छोटे हो तो 8 पीसेस कर लीजिए। और आलू की कढ़ी बन भी जल्दी जाती है और टेस्टी भी बहुत बनती है, खाने में भी अच्छी लगती है। और हम भारतवासियों के अगर कोई प्रोग्राम हो तो सबसे पहले हम लोग कढ़ी ही बनाते हैं। देखिए इस तरीके से आलू हमारे कट के तैयार हो गए थे। इधर हमारी कढ़ी भी बहुत अच्छे से खौल गई थी, कम से कम 20 मिनट हो गए थे। देखिए कढ़ी में बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही थी। अब अपने कटे हुए आलू डाल देते हैं, जो आलू उबाल के कट करके रखे थे। अब इन आलूओं को डाल देंगे। ऊपर से कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। देखिए इस तरीके से बिल्कुल कढ़ी बन के तैयार हो गई। अब इस कढ़ी के लिए तड़का बना लेते हैं। देखिए इस तरीके से मैंने मिर्च, जीरा, हींग और राई का तड़का बना लिया था। अपने कढ़ी में तड़का लगा दिया। कढ़ी कितनी अच्छी बनी है। कढ़ी ने बिल्कुल खुशबू आ रही है, देखने में बहुत अच्छी लग रही थी कढ़ी। देखिए इस तरीके से कढ़ी भी बनके मेरी तैयार हो गई थी। अब हम इसके लिए एक अलग से चपातियाँ बना लेते हैं। कढ़ी को एक साइड रख देते हैं। अब अपनी थोड़ी सी ये रोटी मुझे मोटी बेलनी है। देखिए इस तरीके से मैंने छोटी रोटी और मोटी रोटी बेल ली थी थोड़ी सी। अब एक चिमटा लेंगे, उसकी सहायता से देखिए इस तरीके से दोनों चिमटे के आसपास को जोड़ते जाएंगे और रोटी के ऊपर को उठाते जाएंगे। ये रोटी बहुत अच्छी लगती है देखने में भी और खाने में भी, और थोड़ी सी मोटी बनती है। देखिए इस तरीके से मैंने तवे पे डाल दी है। अब इसको पलट लेंगे। दूसरी रोटी भी मैंने ऐसी ही बना ली थी। अब इसको अच्छे से सेक लेंगे। इस तरीके से दोनों चपातियां मैंने बना ली थी। बिल्कुल अलग तरीके की चपाती थी ये। देखिए इस तरीके से चपातियां बन के तैयार हो गई थी। ये थालियाँ मेरी बहुत मेहनत से बनाई है। इसीलिए मेरा हाथ जोड़ के आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं अपनी चौथी वाली थाली भी लगा लेती हूँ। कढ़ी लगा दी आलू वाली।
और राइस लगा दिए सादा। और जो मैंने चपाती सेक के रखी थी अलग तरीके की बिल्कुल यम्मी सी चपाती, इन चपातियों को लगा देंगे। आम का अचार देखिए, और सलाद लगा देंगे प्याज की और मूली की। इस तरीके से ये कड़ी वाली थाली मेरे बेटे को बहुत पसंद आई थी, तारीफ करते नहीं थक रहा था। इस तरीके से चारों थालियाँ अगर आपको पसंद आई हो तो आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।